अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट कुरैतुल मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाजिर हूँ। कराची बार एसोसिएशन के इलेक्शन हो रहे हैं 2024-2025। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट काजिम हुसैन महिसर साहब और आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। उसके साथ साथ आप बार पॉलिटिक्स में कितना इन्वॉल्व हैं या जनरल पॉलिटिक्स में कितना इन्वॉल्व है, ये सारे सवालात के जवाबात हम इनसे लेंगे। फ़िलहाल ये वाइस प्रेसिडेंट की सीट से इलेक्शन पे आ रहे हैं, हम इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ लेंगे ताकि आप अपना वोट और सपोर्ट सोच समझ के करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका ताल्लुक जो है वो बार पॉलिटिक्स में क्या रहा है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम मुझे इलेक्शन में देख रहे हैं और डायरेक्ट वाइस प्रेसिडेंट की सीट से देख रहे हैं, तो अवाम आपको, वकला आपको क्यों एतमाद करे? पिछली किसी छोटी सीट पर आकर एमएमसी पे या किसी ऐसी सीट पर आके अपने आप को साबित नहीं किया अब तक, तो डायरेक्ट वाइस प्रेसिडेंट की सीट आपने क्यों चूज़ की और उसमें क्यों वकला बरादरी आपको वोट करें? मैडम, मैं कैंडिडेट हूँ। हमारा एक ग्रुप है द लॉयर्स फोरम के नाम से। तो 2012 से ऑनवर्ड हमारे अहदेदार आते रहे हैं, वीपी भी बने हैं, ट्रेजरार बने हैं, लेबर बने हैं, एमएमसीज बने हैं। तो वो तजुर्बा सारा लेके समेट के मैं उनके साथ रहा हूँ, इलेक्शन में काम किया है मैंने। मुझे पॉलिटिक्स का, बाहर पॉलिटिक्स का पता है और बाहर की पॉलिटिक्स के पे भी नज़र रखता हूँ। वकील बेसिकली हर चीज़, क्रीम ऑफ सोसाइटी इसलिए कहलाते हैं कि हर चीज़ पे नज़र रखते हैं, ला कानूनियत पे, पॉलिटिक्स पे, जनरल नॉलेज पे, व्हाट्सएवर जो भी चीज़ें सोसाइटी में होती हैं। तो मेरा एक तो इस वजह से, दूसरा जो है मैं डिग्निटी ऑफ लॉयर्स पे, डिग्निटी ऑफ बार, वेलफेयर ऑफ लॉयर्स, और उससे ज़्यादा जो है आगे चल के मेरा विजन ये है कि लीगल एजुकेशन पे मेरा फोकस ज़्यादा होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल वकील पैदा करें और बहुत काबिल वकील बने, ना कि कोई वकील बराए नाम हो। तो हम, आई डोंट बिलीव ऑन दिस थिंग दैट के बराए नाम सो कॉल्ड लॉयर्स हों, प्रोफेशनल वकील हों, उनके ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस होगा, प्रोफेशनलिज्म पे, डिग्निटी पे और इन चीज़ों पे। सर आपने एक जिक्र किया कि प्रोफेशनल वकील होने चाहिए। हम अभी देखते हैं कि यूथ में एक क्रेज़ आ गया है, उनको लगता है कि वकालत पैसा कमाने का नाम है। तो क्या वकालत वाकई पैसा कमाने का नाम है या एक इंसाफ को हासिल करने का प्रोफेशन था? जैसे डॉक्टर ज़िंदगियां बचाते हैं, हम भी ज़िंदगियों के लिए काम करते हैं। हमारे एक दिन की हेयरिंग से बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ के फैसले होते हैं। बेगुनाह लोगों को, जिनको क्रिमिनल बना के जेलों में भेज दिया जाता है, उनको रिहाई मिलती है। तो क्या हम इंसाफ के लिए काम करते हैं या हमारा मकसद पैसा कमाना है? देखें, पैसे तो हम किसी और बिज़नेस से भी कमा सकते हैं, कोई और जॉब करके भी कमा सकते थे। तो यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि पैसे कमाने हैं, वो डेफिनेटली ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक ही, सिर्फ पैसों की मशीन नहीं बनने आए हैं। यहाँ पे हम आए हैं इंसाफ के लोगों के इंसाफ दिलाएं और सोसाइटी में अपना रोल प्ले करें, कंट्रीब्यूट करें। सोसाइटी बेहतर तब बनती है जब हर फर्द अपना कंट्रीब्यूशन प्ले करता है। तो यही सबब है कि मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि वकालत में इसलिए आया हूँ कि अपना रोल प्ले कर सकूँ पॉजिटिवली सोसाइटी में, कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इंसाफ की दिला सकता हूँ लोगों को, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में किया है कि मैंने अब काम जो है 60% प्रो बोनो काम है, बाकी 40% मैं चार्जेस करता हूँ। तो पैसों कमाने के लिए नहीं आए हैं, सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए हैं, इंसाफ की हासिलात के लिए आए हैं। नाइंसाफ़ी, जुल्म, लाकानूनियत जहाँ है उसको रोकने की कोशिश करते हैं और रोका भी है कहीं कहीं पे। तो ये मकसद ये नहीं है, इंसाफ है मकसद, मुआशरे में, समाज में बेहतरी की तरफ अपना पार्टिसिपेशन जो है, जो इंसानी ज़िंदगी का मकसद है कि इंसानी जो यहाँ पे जो लाइफ है हमारी, उसको समाज को कैसे बेहतर बनाया, बेहतर से बेहतर समाज बनाने के लिए। सर आपने जो डिस्कशन किया उसमें कहीं ना कहीं मुझे ये दिखता है, और हमने एथिकल एजुकेशन हमें पढ़ाई जाती है, बाकायदा एक सब्जेक्ट है वकला के लिए कि हमें क्लाइंट्स को कैसे डील करना है, हमें अपने सीनियर्स को कैसे डील करना है, हमें कोर्ट में क्या प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। तो कहीं ना कहीं वो पार्ट मिसिंग है, यूथ को वो ट्रेनिंग नहीं मिल रही। सीनियर्स के साथ आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम्स देख रहे हैं हम, जूनियर्स को हो रही है, आपस में एक रस्साकशी का मुकाबला शुरू हो गया है। तो क्या कोई ऐसी बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स स्पेशली एथिक्स को लेकर, क्योंकि सिटी कोर्ट में जहाँ तक हम देखते हैं एथिक्स की बहुत कमी हमें नज़र आती है। क्रीम ऑफ सोसाइटी, पढ़ा लिखा तबका, लेकिन थोड़ी सी एथिक्स की हमें कमी नज़र आती है। तो उसके लिए आप कोई ट्रेनिंग्स का इरादा रखते हैं? डेफिनेटली लीगल एथिक्स हमारा सब्जेक्ट भी है और वो सबको पता भी होना चाहिए और लीगल एथिक्स को फॉलो भी करना चाहिए।
करें, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। उस पर हमारा फोकस होगा कि प्राइवेटली या तो सिटी कोर्ट में अगर इलेक्ट हो जाते हैं तो सिटी कोर्ट में लीगल एथिक्स के पे क्लासेस करवाए जाएं, लेक्चर करवाए जाएं, और जो हमसे पहले प्रोफेशनल वकील काबिल वकील रहे हैं उनसे लेक्चर दिलाए जाएँ। जुडिशल एकेडमी है, उनसे कंसल्ट करके वहाँ से, ये सिर्फ वकला को ज़रूरत नहीं है, ये बेंच को भी ज़रूरत है लीगल एथिक्स की, कि वो भी कभी कभी एक्सेस में चले जाते हैं, कि जो उनके पावर्स हैं, उनके पावर्स जो अकॉर्डिंग टू लॉ दे हैव टू एक्सरसाइज, कभी कभी वो एक्सेस में चले जाते हैं। तो ये माइंड सेट दोनों तरफ है, दोनों जगह जो है सख्त ज़रूरत है लीगल एथिक्स की भी और कोर्ट को के प्रोटोकॉल्स की, कि कोर्ट का दोनों के लिए, वकील भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है तो उनके लिए भी है, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं उनके लिए भी, कि दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें और अपने अपने डोमेन में रह के काम करें। इस पे आज़म साहब आपने जिक्र किया कि बेंच को भी ज़रूरत है ट्रेनिंग की, तो क्या बेंच पे बर्डन ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्या जजेस की तादाद कम है और केसेस इतने ज़्यादा हैं कि शायद वो फ्रस्ट्रेट होकर वैसा बिहेव कर जाते हैं, क्योंकि बहरहाल जजेस हों, वकील हों, इंसान है, तो क्या केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है, कुछ बर्डन कम होने की ज़रूरत है, उसके लिए कुछ पॉलिसीज़ होनी चाहिए, कुछ और कोर्ट्स होनी चाहिए और जजेस होने चाहिए, नंबर ऑफ जजेस होने चाहिए, किस तरह से इस चीज़ को चलना चाहिए? हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कराची डिवीज़न में ख़ास करके जो है ना केसेस का फ़्लो बहुत ज़्यादा है और प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक जो है, तो वहाँ पे एक इनका बनना चाहिए प्रोसीजर के मैक्सिमम आप डेली 30 केस देख सकते हैं, 20, यहाँ तो अनलिमिटेड, कभी कभी 100 से भी एक्सेस कर जाते हैं। तो ह्यूमन साइकी है कि एक स्पीड में आप एक उससे बिहेवियर से नहीं चल सकते, कहीं पे कोई केस सेंसिटिव है, कोई नॉर्मल है, तो उसमें इश्यूज़ आ जाते हैं दोनों तरफ। तो एक कोई प्रोसीजर ये बनना चाहिए हाई कोर्ट की तरफ से कि भाई आपको मैक्सिमम करके दे रहे हैं, 20 केस चलाएंगे, 10 केस, उसके लिए नंबर ऑफ़ जजेस जो है वो बढ़ाने चाहिए हाई कोर्ट को, और ओवरबर्डन है कोर्ट है डेफिनेटली, तो उसका इफ़ेक्ट भी आता है, केसेस पे जाता है वो, फिर सफ़र अल्टीमेट पार्ट लिटिगेंट्स करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। ये फॉल्ट जो है गवर्नमेंट का है। सर उसी वजह से जो वकला मशहूर हैं तारीख पे तारीख, तो वो तारीख देनी पड़ती है, लेकिन वहाँ एक फैक्टर हम देखते हैं आजकल स्ट्राइक्स का कल्चर अपनाया हुआ है वकला ने। ये स्ट्राइक्स का कल्चर क्यों इतना ज़्यादा फोकस्ड हो गया है? क्या हुकूक नहीं मिल रहे वकला को भी सोसाइटी से, या अब एक स्ट्राइक को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, गुंडागर्दी बना दी गई है वकला की, वकला गर्दी बना दी गई है? अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं, जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट में जो एक स्ट्राइक है वो लीगल पहले राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, लीगली हमारा राइट भी है स्ट्राइक करना, लेकिन उसको आए दिन छोटे छोटे पेटी मैटर पे नहीं करना चाहिए। वी शुड अडॉप्ट द लीगल प्रोसीजर। अगर लीगल प्रोसीजर में कहीं पे कोई प्रोविजन नहीं है, कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो ये अल्टीमेट आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। हर बात पे स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। मैं खुद इसका मुखालिफ हूँ, लेकिन एक डेमोक्रेटिक नाम है जिसको होना ज़रूर चाहिए, कि कोई और रास्ता नहीं है तो स्ट्राइक होनी चाहिए, वो भी महज़ब तरीके से होनी चाहिए। इसके मैं ख़िलाफ़ हूँ कि वायोलेंट हो और किसी के ख़िलाफ़ गालम गलौच हो, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। महज़ब तरीके से स्ट्राइक भी होनी चाहिए, लेकिन स्ट्राइक से पहले जो रेमेडीज़ हैं, जो फोरम्स हैं, वो अवेल करने चाहिए। सर यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ये करेंगे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ उस तरह से नहीं है सिटी कोर्ट में स्पेशली, क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटल्स में पहुँचने में टाइम भी बहुत लगता है। कंजेस्टेड एरिया है, लाइट हाउस का एरिया है, सदर का एरिया है, तो वहाँ पर जो फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो नहीं है। तो उनके लिए क्या सब्स्टिट्यूट मेथड इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आजकल टेक्निकल दौर है, क्या कुछ टेक्निक्स को यूज़ करके कुछ ऐसी मोबाइल फैसिलिटीज़ रखनी चाहिए जिससे वकला जो है वो फ़र्स्ट एड की सहूलत ले सकें खुद? बिल्कुल, ये सही बात है कि वहाँ पे डिस्पेंसरी तो है सिटी कोर्ट में, लेकिन वो प्रॉपर ऑपरेशनल नहीं है कि फ़र्स्ट एड प्रॉपर दे सके। उसके लिए गवर्नमेंट की बेसिक ज़िम्मेदारी है, तालीम की, सेहत की और जो है रहाइश की, तो सारे काम ये गवर्नमेंट को करने हैं। वो फंडामेंटल राइट भी है हमारा, जो है बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं। तो गवर्नमेंट को अगर मैं इलेक्ट हो जाता हूं तो वी शैल अप्रोच द गवर्नमेंट कि आप हमें बेसिक जो फैसिलिटी मेडिकल की प्रॉपर दे दें कि एटलीस्ट फर्स्ट एड मिल जाए। लेटर ऑन वी शुड मूव टू एनी अदर हॉस्पिटल और एनी एल्स।
सर कराची क्योंकि एक मेन हब है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इंटीरियर से या दूर दराज इलाकों से बहुत सारे हमारे भाई बहन वकील बनने आते हैं, ट्रेनिंग्स लेने आते हैं, एजुकेशन के लिए आते हैं, जजेस बनने आते हैं। उनकी रिहाइश का एक बहुत बड़ा मसला हम देख रहे हैं, और जिसके नतीजे में अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ से नहीं निकल पाते, तो फिर वो उस तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो क्या कोई हॉस्टल और इस तरह की चीज़ भी प्लानिंग में है? जैसे बिल्कुल है, जैसे पंजाब में हॉस्टल्स का है तो सिंध में भी होनी चाहिए, फिर वो कराची में, बड़े बड़े शहर जो हैं कराची में, हैदराबाद, सक्खर में एटलीस्ट होने चाहिए। क्योंकि हम बाइंड नहीं होते कि अगर मैं कराची में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं सक्खर नहीं जा सकता, हैदराबाद, लाड़काना नहीं जा सकता, हर जगह जाना पड़ता है। तो हॉस्टल्स होने चाहिए। उसके लिए जो है गवर्नमेंट से भी हेल्प लेंगे, और जो बार अगर इलेक्ट हो जाता हूँ तो बार एसोसिएशन से भी उसको इनिशिएट करेंगे। तो एटलीस्ट हम यहाँ अगर हैदराबाद, सक्खर नहीं कर सकते, लाड़काना, तो कराची में इनिशिएट करें। या बाहर बाकी सूबों से आते हैं, पंजाब से, केपी से, बलूचिस्तान से हमारे भाई आते हैं, बहनें आती हैं वकला, तो उनके लिए सहूलत होनी चाहिए, उसके लिए इनिशिएट करेंगे। सर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम है, अगर हम नोट करें कि जितनी यूथ है इस वक्त, जितनी क्रीम हमारी यंगस्टर्स आए हैं कोर्ट में, वो ज़्यादातर इलेक्शन कैंपेन्स में लगे हुए हैं। बजाय इसके कि वो ड्राफ्टिंग सीखें, प्लीडिंग सीखें, हियरिंग करें, वो अपने सीनियर्स के साथ कैमरा उठाए फिर रहे हैं। और इलेक्शन कैंपेन, सोशल मीडिया कैंपेन, बेशक सोशल मीडिया का दौर है तो वो चीज़ें भी होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये बैलेंस खो रहा है, और जो हियरिंग, ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग की प्रैक्टिस करनी थी वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। ये आपके बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। जो यंगस्टर हमारे भाई बहनें आ रहे हैं, इनरोल हो रहे हैं, तो उनको ज़्यादा फोकस प्रोफेशन पे करना चाहिए। पहले हम प्रोफेशनली साउंड होंगे तो बाकी चीज़ें करना आसान होगी हमारे लिए। बाहर पॉलिटिक्स भी करेंगे, बाहर की पॉलिटिक्स भी करेंगे, लेकिन बेसिक काम जो है वो प्रोफेशनली साउंड होना चाहिए। हम जो भी वकील आते हैं, तो मेरी भी गुजारिश उन बहन भाइयों से यही है कि पहले फोकस जो है अपने प्रोफेशन पे करें। अगर कंटिन्यू करना है तो पूरी प्लीडिंग सीखें, ड्राफ्टिंग सीखें, आर्ग्यूमेंट करना सीखें, कोर्ट में अपीयरेंस, ये सारी चीज़ें वो पहले ज़रूरी है। ये सेकेंडरी काम है। बाहर पॉलिटिक्स है ना, वो हम 10 साल बाद भी कर सकते हैं, 5 साल। इनिशियली जो पीरियड क्रूशियल पीरियड है वो हमें अपने प्रोफेशन पे फोकस करना चाहिए। सर सीनियर्स के लिए आप क्या कहेंगे? सीनियर्स को किस तरह इन जूनियर्स को लेकर चलना चाहिए? इनको ट्रेनिंग्स देनी चाहिए या इनको किस तरह की बातें सिखानी चाहिए? ये सीनियर्स की भी जिम्मेदारी है कि प्यूपिलेज पे किसी को रखते हैं, जूनियरशिप में रखते हैं, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग वो दें। बेसिक जिम्मेदारी तो उनकी है कि उनको प्रॉपरली एथिकल एजुकेशन भी दें, और कोर्ट प्रोसीडिंग्स के मुतालिक जो ड्राफ्टिंग है, आर्ग्यूमेंट है, कोर्ट में डेकोरम मेंटेन करना, ये सीनियर की ज़िम्मेदारी है। क्योंकि जब भी हम किसी सीनियर के पास जाते हैं और निकलते हैं, तो अल्टीमेट हमारा तारफ़ वही होता है कि आप किसके जूनियर रहे हो। कभी कोई गलती हो जाती है तो कोर्ट में भी वो सवाल होता है कि ये किसका जूनियर है। तो ये अल्टीमेट जो है बर्डन उस पर आ जाता है जो सीनियर रहता है। तो सीनियर्स को बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग देनी चाहिए जितना पीरियड जूनियर उनके पास रहते हैं, और उनके फाइनेंशियली भी ख्याल रखना चाहिए जितना रख सकते हैं, और बेहतर ट्रेनिंग दें। सर क्या आपको लगता है कि कराची बार एसोसिएशन या सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के बार मेंबर्स को, सीनियर होते हैं ज़्यादातर, उनको बैठ के वहाँ ऐसी कोई रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए कि 2 या 3 साल तक एटलीस्ट वो वकील जो आएंगे फ्रेश, वो प्रैक्टिसिंग लॉयर होंगे, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में हिस्सा ले पाएंगे, बजाय इसके कि वो शुरू से, और इन पॉलिटिक्स के नतीजों में वो आपस में एक रस्साकशी का मुकाबला कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े, बेसिक एथिक्स को भी जो है वो दरगुजर करके और लड़ाई झगड़ों में लगे हुए हैं वो। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि जो रिक्वायरमेंट है मेंबर मैनेजिंग कमेटी और बाकी ओहदे जो हैं, ट्रेजरर है, लाइब्रेरियन है, जॉइंट सेक्रेटरी है, तो 3-3 साल है, वो बढ़ानी चाहिए कि कम से कम 5 साल करनी चाहिए, या उससे भी 6 साल ज़्यादा करनी चाहिए। कि पहले जो भी न्यूली इनरोल आता है तो वो वकालत सीखे, वकालत प्रॉपर सीखे, उसके बाद बार पॉलिटिक्स हंस किसी का राइट है तो वो करें, लेकिन पहले जो मेन काम है उस पर करना चाहिए। इसमें अमेंडमेंट हमारे बाय लॉज में आनी चाहिए, और मैं अगर इलेक्ट होके आता हूँ तो मैं भी कोशिश करूँगा कि टाइम पीरियड बढ़ा लें, कि पहले जो भी वकील साहबान आते हैं तो वो पहले फोकस प्रोफेशनली साउंड हो, प्रोफेशन पे करें। थैंक यू सर। अगर सुनने वालों को आप कोई मैसेज देना चाहें? थैंक यू सो मच। मेरे सब वकला बहन भाइयों से गुजारिश ये है कि हमारा बेसिक काम जो है वकालत है,
और वकालत पे ही ज़्यादा फोकस दें। बाहर पॉलिटिक्स भी ज़रूर करें, लेकिन जब उस काबिल बन जाएं तो वो ज़रूर करें और उसमें आएँ, पार्टिसिपेट करें, लेकिन फोकस मेन वकालत होना चाहिए। उसमें जो ज़्यादती जुल्म समाज में हो रहा है, वकालत सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं आते, उस ज़्यादती जुल्म को, नाइंसाफ़ी को और जो कानून की वायोलेशन हो रही है उस सब चीज़ों को रोकें। तो क्रीम ऑफ सोसाइटी इस वजह से हम कहलाते हैं कि हम सिर्फ वकील नहीं होते हैं, हम ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन भी बन जाते हैं जो हैं हम लोग वकील जो हैं। और हम समाज में जितनी भी गलत काम होते हैं, गैर कानूनी काम, गैर आइनी इक़दाम जितने भी गवर्नमेंट करती है, कोई और करता है, उसको रोकने के लिए आते हैं। तो ये हमारी बेसिक जिम्मेदारियां हैं जो हम पूरी करें। मेहरबानी आपकी। थैंक यू सर। मेरे साथ मौजूद थे काज़िम हुसैन महीसर साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और आप इस बार वाइस प्रेसिडेंट की सीट से इलेक्शन पे आ रहे हैं। हमने इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपको सुनाए। इन्होंने बात की कि यंग वकला को मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि वकालत जो है वो डिग्निटी का प्रोफेशन है, पैसा कमाने का नहीं। इसी के साथ एडवोकेट कुरैत को मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।